बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो होगी शुगर के मरीजों के बारे में। अगर आपके घर के अंदर कोई शुगर का मरीज है या आपके जानने वालों में कोई शुगर का मरीज है तो स्पेशली आज की वीडियो नेकी समझकर मेरी बात को तवज्जो के साथ ज़रूर सुनिएगा। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि शुगर के मरीजों की शुगर को कैसे लेवल पे रखा जा सकता है, क्या ये वाकई ख़त्म होती है या नहीं ख़त्म होती, क्या ये हमेशा के लिए इससे जान छूट सकती है या नहीं छूट सकती। आज की वीडियो हमारी होगी शुगर के मुतल्लिका एक बहुत ही अहम तरीन गोली डाई-एम्पा-एम के बारे में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन भाई और बहनों का कि जिन्होंने शुगर के मुतल्लिका बहुत सारी वीडियो में से इस मजमून के लिए हमारी इस वीडियो को चुना। तो मेरी भी कोशिश होगी कि आपको इस दवाई के मुतल्लिका सही दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे दूं, जो कि आज की हमारी गुफ्तगू होगी डाई-एम्पा-एम के बारे में। नाज़रीन, सबसे पहले समझ लीजिए कि डाई-एम्पा जो है ये 2-3 किस्म की अलग अलग कैटेगरी के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब होती है। सबसे पहले नंबर पर जो होती है वो होती है खाली डाई-एम्पा सादी। दूसरे नंबर पर होती है डाई-एम्पा-LT। तीसरे नंबर पर होती है डाई-एम्पा-एम। तो हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक होगा वो है डाई-एम्पा-एम के बारे में। नाज़रीन, डाई-एम्पा-एम के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं। दूसरे नंबर वाला जो केमिकल होता है वो है मिटफॉर्मिन, जो कि तकरीबन शुगर की हर मेडिसिन के अंदर दस्तयाब होता है, जैसा कि गेटफॉर्मिन, सीटाग्लोमिट, सीटामिट, ग्लूसीमिट, यानी कि हर वो गोली जिसके साथ मिट का लफ्ज लग रहा होता है तकरीबन उनके अंदर जो है वो मिटफॉर्मिन मौजूद होती है। वैसे अलबत्ता अलग से भी मिटफॉर्मिन, न्यूडिपार और मशहूर जमाना गोली ग्लूकोफेज के अंदर मौजूद होता है। इनका काम होता है कि आपके जिस्म के लेवल को बढ़ने नहीं देता, यानी कि आपके जिस्म के अंदर पहले नंबर पर तो शुगर को एक लेवल पर बनाकर रखना, दूसरे नंबर पर ये आपके वजन को ज्यादा होने से रोकता है। अब हम जो जरूरी तौर पर जो बात करने वाले हैं वो डाई-एम्पा-एम के जो पहला साल्ट होता है। असल में आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उसको समझना है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर शुगर को कंट्रोल करने के बारे में बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे मरीज भी होते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का यूज़ करते हैं, या बहुत सारे हमारे भाई और बहनें इस तरह की भी होती हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी तेज़ मेडिसिन का सहारा ले रही होती हैं। वो डाई-एम्पा-एम का जो पहला साल्ट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता कैसे है। पहले नंबर पर यह आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन बनाने के मामलात को ज्यादा कर देता है ताकि आपके जिस्म के अंदर कुव्वते मुदाफत पैदा हो सके। दूसरे नंबर पर जिस्म के अंदर ये ग्लूकोज के बनने के अमल को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसका दूसरी शुगर की मेडिसिन की निस्बत एक अलग तरीका है, एक मुनफरद तरीका है। वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो खुद से ग्लूकोज यानी कि शुगर तैयार हो चुकी है उसको छोटे पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज कर देता है। अब हम बात कर लेंगे कि कौन से मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे तमाम के तमाम मरीज जिनको गुर्दे या गुर्दे के मुतल्लिका कोई भी बीमारी लाहिक हो वो इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम मरीज जो हैं वो डाई-एम्पा-एम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता इसकी पावर और पोटेंसी के हिसाब से आपके शुगर का लेवल चेक करके फिर लिखा जाता है कि आप 5/500 इस्तेमाल करेंगे या 12.5/500 इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप 5/850, 5/1000, यानी कि मुख्तलिफ जो है ये मिलीग्राम के अंदर अलग अलग पोटेंसी के अंदर 7-8 किस्म की दवाई जो है वो मार्केट के अंदर दस्तयाब होती है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के हवाले से। नाज़रीन, इसके साइड इफेक्ट के साथ आपको वजन ज्यादा होना, दिल घबराना, चक्कर आना, उल्टी की शिकायत होना, सर दर्द का हो जाना, ब्लड का बहुत ज्यादा लो हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन 2 से 4 दिन के अंदर वो तमाम के तमाम साइड इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस्लाम के बारे में। नाज़रीन, कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए, ये हमारा पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा कि अगर तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए तो आप अपनी तजारत को, लेन देन को, अपने सारे मामलात को, दुनिया के कारोबार को क्लोज कर देंगे, ठप कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप नमाज पूरी कर लो तो फिर तुम निकल जाओ और अल्लाह ताला का जो रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से जो तुम्हें बरकत दी जाने वाली है उसको तलाश करो। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको शुगर के हवाले से और इस्लाम के टॉपिक के हवाले से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन सके और किसी भाई या बहन का फायदा भी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।